बहुत वक्त हो गया है, शेषनाग अभी तक नहीं आए। मैं जाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे लगता है दुनिया में ऐसी चीजें होती ही नहीं है। उसे लगता है हम उसे बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत जल्द मान जाएगा अपना सच, और जब उसे अपनी हस्ती, अपनी शक्ति का आभास होगा तो तुम दोनों का विवाह होगा। शेषनाग और शेषनागिन का विवाह जो सदियों से लिखा है। और हाँ, तुम दोनों को भगवान शिव और विष्णु जी को साक्षी मानकर एक दूसरे को स्वीकार करना होगा। और वो दिन इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दिन होगा, और तुम्हारे विवाह के बाद वो बनेगा नागों का नाग, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ महानाग, शेषनाग। क्या? उस दिन ब्रह्मांड की रोशनी अलग ही होगी। ऐसी रोशनी होगी जिसे देख सबकी आंखें चौंधे आ जाएंगी। ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता, पालन करता शिव जी और विष्णु जी तुम दोनों को साक्षात आशीर्वाद देने आएंगे। पहले तुम दोनों का विवाह इंसानी रूप में हुआ था, परंतु पहली बार शेषनाग और शेषनागिन का विवाह होगा। मुझे नहीं लगता वो हमारी बात मानेगा। तो प्रार्थना जाओ, उसे समझाओ, उसके अंदर के शेषनाग का आह्वान करो, उसे जागृत करो, क्योंकि अब समय आ गया है कि उसे पता चले कि तुम शेषनागिन और वो शेषनाग। तुम्हारा कर्तव्य है शेषनाग को नागलोक में लाना, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, उसकी जीवन साथी, और सिर्फ तुम ही उसे उसके स्थान पर ला सकती हो। अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास। परसों महाशिवरात्रि है, उससे पहले तुम्हें महानागराज शेषनाग को लाने का महाकार्य संपन्न करना होगा, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि में तुम दोनों को शिव जी और विष्णु जी को साक्षी मानकर विवाह करना होगा। मेरे दिल में इन बेसहारा बच्चों के लिए इतना प्यार क्यों? इसलिए कि मैं भी एक बेसहारा? क्या है ये रिश्ता? रघु जीजू खेले? रघु जीजू दीदी को भी ले ले प्लीज। पर टीना, प्रीति दीदी ने तो गलत किया है ना? नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गलतफहमी मुझे ही हो गई थी। उन्होंने विनय भाई को नहीं मारा, वो सही थी और मैं गलत था। मैंने उन्हें माफ किया। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कुछ कहेंगी मान लूंगा। रघु जीजू, हम घर पर कहकर बोर हो गए, कहीं बाहर जाए? हाँ, पिकनिक पे। ठीक है, चलते हैं। नागराज तक्षक ने कहा है रघु को यकीन दिलाना है कि यही शेषनाग है, पर ऐसा क्या करूं कि रघु को विश्वास हो जाए कि मेरी हर एक बात सच है। यही महानागराज शेषनाग है। हम कितने दिनों बाद बाहर आए ना, मजा आ रहा है ना प्रीति दीदी? हाँ। रघु जीजू, प्रीति दीदी, आइसक्रीम दिलाओ ना। हाँ, ओके। आइसक्रीम चाहिए ना? हाँ। अभी लेकर। इतनी सारी आइसक्रीम तुम अकेले कैसे लाओगे? मैं भी चलती हूँ। चलो। बंटी, टीना, लड्डू। पर वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो शेषनाग है। उसे हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं है। अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास। परसों महाशिवरात्रि है, उससे पहले तुम्हें महानागराज शेषनाग को लाने का महाकार्य संपन्न करना होगा। आज मैं अपने नागिन रूप में नहीं आऊंगी, कोई और आएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चों की जान मुसीबत में देख के रघु की नाग की शक्तियाँ जागृत होंगी और फिर ये अपने शेषनाग रूप में आएगा। बच्चों को तो आज यही बचाएगा। तुम प्लीज कुछ करो। तुम नागिन हो ना? तुम नागिन रूप, नागिन बच्चों की जान बचाओ। इन बच्चों को आज तुम ही बचा सकते हो रघु। अपनी शक्तियों को जागृत करो। मेरे अंदर कोई शक्तियाँ नहीं है। मैं कोई नाग वाग नहीं हूँ। ये सब तुम्हारे वहम है। प्लीज चलो। अगर ये वहम भी है तो इस वहम को चिंगारी दो रघु। रघु, जहाँ तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा वहाँ एक उम्मीद जगाओ। रघु देखो, बच्चों के लिए वो गाड़ी खाई में गिर जाएगी। रघु, बच्चों की जान चली जाएगी। अपने दिल की आवाज सुनो, अपनी शक्तियों को पहचानो, उन्हें जागृत करो। वक्त आ गया रघु, तुम भी आ जाओ। महानागराज शेषनाग आ जाओ। महानागराज शेषनाग की जय हो। आज तुम्हारी विजय हुई है। मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी शक्तियों का आह्वान करना, और तुमने कर दिखाया। ये तुम्हारी शक्ति है रघु, ये तुम हो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, शेषनाग हो, महानागराज शेषनाग। मैंने रघु से इतना कुछ कहा, रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या रघु को याद भी है कि ये अभी अपने नाग रूप में आया था? पूरा घर देख लिया पर रघु कहीं नहीं है। कहाँ गया होगा वो?
कहीं रघु को अपनी शक्तियों का एहसास तो नहीं हो गया? उसने वहां जो भी किया, जैसे मतलब बच्चों को बचाया, उसे पता तो नहीं चल गया कि इतना बड़ा करिश्मा उसने किया है? हे शिव जी, रघु अपने साथ ही कुछ गलत ना कर बैठे। रघु, कहाँ हो तुम? मुझे नागराज तक्षक को ढूंढना होगा। एक वही है जो बता सकते हैं कि रघु कहाँ है। नागराज तक्षक, आप कहाँ हैं? क्या हुआ? रघु, तुम? हाँ, मैं वहां आ गया हूं जहां से मैं जुड़ा हूं। जो जगह मेरे लिए बनी, मैंने खुद को स्वीकार कर लिया। बच्चों के साथ जो हुआ वो एक हादसा था, पर उस समय मुझे एक ऐसी शक्ति महसूस हुई और बच्चों की जान बचाने के लिए मैं खुद शेषनाग रूप में आ गया। डर लगा, पर अपने अंदर एक शक्ति महसूस हुई, उससे एक सुकून भी मिला। ऐसा लगा कि ये शक्ति मेरे लिए बनी हो, मेरी शक्ति हो। तो हे शेषनाग, आओ। ये शेषनाग तुम्हारा स्वागत करता है। आज से हम एक दूसरे से बंधे, एक दूसरे के लिए जिएंगे। तो आओ, आज साथ मिलकर अपने इष्ट, अपने शिव जी की पूजा करते हैं।